क्या आप स्टार्टअप बिजनेस ओनर हैं? क्या आप छोटे दुकानदार हैं? क्या आप रिटेल बिजनेस में हैं? या आप अपना नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सेल्स इज द कोर पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। आज हर बिजनेस ओनर परेशान रहता है एज मच एज पॉसिबल अपने बिजनेस की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। आज एवरी बिजनेस ओनर यूटिलाइज डिफरेंट सेल्स स्ट्रेटेजीज एंड टैक्टिक्स टू इंक्रीज द सेल्स। लेकिन हर बिजनेस और प्रोडक्ट के बदलने के साथ ही हर बिजनेस की सेल्स स्ट्रेटेजी एकदम चेंज हो जाती है, बदल जाती है। लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में एक सीक्रेट है, चाहे बिजनेस कोई भी हो, प्रोडक्ट कोई भी हो, स्ट्रेटेजीज कितनी भी चेंज हो जाए, लेकिन हर बिजनेस में कुछ चीजें बड़ी कॉमन होती हैं, जिसमें से एक चीज है बायर्स साइकोलॉजी। जी हाँ, बायर्स साइकोलॉजी एक ऐसा फैक्ट है जो हर बिजनेस में लगभग कॉमन होता है और बिजनेस की सेल्स डेवलपमेंट को बढ़ाने में एक की फैक्टर का रोल प्ले करता है। एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग बायर्स साइकोलॉजी इज ट्रेंडिंग हाई इन दीज डेज टू डिजाइन एंड डेकोरेट द बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड सेल्स प्लानिंग। तो आइए स्टेप बाय स्टेप डीपली ड्रिल डाउन करते हैं और समझते हैं बायर्स साइकोलॉजी के उन फैक्ट्स के बारे में जिसके थ्रू आप अपनी सेल्स को, अपने बिजनेस को, अपनी सर्विसेज को एक ब्रेक थ्रू दे सकते हैं और बायर साइकोलॉजी को डीपली समझते हुए आप अपने बिजनेस का रेवेन्यू कई गुना बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली बायर्स की साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा टाइप ऑफ बायर्स, कि बायर्स कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे तरह के बिजनेस हैं और इसी तरह से बायर्स की कैटेगरी भी डिफरेंट टाइप्स की है। तो बायर साइकोलॉजी पर बात करने से पहले समझते हैं टाइप ऑफ बायर्स के बारे में। Actually, there are four kind of buyers we can differentiate in the market. So there are four type of buyers like brand conscious buyer, value oriented buyer, needful buyer and habitual buyer. So buyers की psychology के according, buyers की habits के according, buyers के area of interest के according हम चार categories में buyers को divide कर सकते हैं, like brand conscious buyer, value oriented buyer, needful buyer एंड हैबिचुअल बायर। और ये चारों ही कैटेगरीज बेसिकली चार की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट की जाती हैं, जैसे कि आइडेंटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस। तो आइए पहले एक नजर डालते हैं इन चार की पॉइंट्स पर, जिससे हम कैसे इन चार की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम चारों कैटेगरीज के बायर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आपको ये जो क्वाड चार्ट दिख रहा है, जिसमें सबसे पहले ब्रांड ओरिएंटेड कैटेगरीज दिखाई दे रही हैं, सेकंड कैटेगरी इज वैल्यू ओरिएंटेड कैटेगरी एंड द थर्ड कैटेगरी इज नीडफुल ओरिएंटेड बायर्स एंड द फोर्थ कैटेगरी इज हैबिचुअल बायर्स। और सभी कैटेगरीज बेसिकली डिफाइंड है चार की पॉइंट्स में। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्रांड कैटेगरी बायर्स से। देखिए, ब्रांड कैटेगरीज के सामने चार की पॉइंट्स हैं, इमेज, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस, जिसमें ब्रांड कॉन्शियस बायर्स बेसिकली वो बायर्स होते हैं जो बेसिकली प्रोडक्ट की, सर्विस की या बिजनेस की सोशल इमेज को सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं और उसकी क्वालिटी को सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, जिनके लिए ये दो की फैक्टर सबसे ज्यादा मायने रखते हैं उनके लिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड उनके लिए प्राइस एंड क्वांटिटी ज्यादा मायने नहीं रखती है। ब्रांड कॉन्शियस बायर इंक्लाइन टूवर्ड्स टू ब्रांड इमेज एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। वहीं पर हमारी दूसरी कैटेगरी है वैल्यू ओरिएंटेड बायर्स की। वैल्यू ओरिएंटेड बायर्स वो बायर्स होते हैं, the buyers who have the money but they are conscious about to expense their money। वो buyers जो अपने पैसे की कीमत को पूरा वसूलना चाहते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है और जो वो पैसा खर्च कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको वो एनफ या सफिशिएंट क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी मिल रही है कि नहीं। तो द बायर्स हु आर बेसिकली कॉन्शियस अबाउट द मनी एक्सपेंसेस एंड इंक्लूडिंग दिस थिंग दे आर कॉन्शियस about the brand quality. So they basically the buyers who are similar according to the brand buyers, but they are most money conscious. So that kind of buyer is called value oriented buyers. और जो हमारी थर्ड कैटेगरी है that are needful buyers. Needful buyers basically वो buyers हैं the kind of middle class buyers who have a limited money, the people who are price conscious and the quantity conscious. That kind of buyers कैन बी कंसिडर एज ए नीडफुल बायर्स। वहां ऐसे बायर्स बेसिकली अक्सर कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं क्वालिटी से और प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू से। उनके लिए
जो वो पैसा वो खर्च कर रहे हैं उसके साथ दे नीड बेसिकली द एनफ क्वांटिटी। अक्सर बिजनेसेस ऐसे कस्टमर्स को खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ही बहुत सारे गिफ्ट, छोटे छोटे गिफ्ट आइटम्स के साथ डिलीवर करते हैं। खैर, ये तो थी हमारी स्ट्रेटेजी की बात जो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ समझते हैं हमारे फोर्थ कैटेगरी ऑफ बायर्स के बारे में, जो कि है हैबिचुअल बायर्स। हैबिचुअल बायर्स बेसिकली वो बायर्स हैं, दे हैव अ टेस्ट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज इमोशनली, फाइनेंशियली और एनी काइंड ऑफ वे। दे आर बेसिकली हैबिचुअल। वो घर से निकलते हैं और बिना सोचे समझे एक पर्टिकुलर ब्रांड या सर्विस का प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। उनके लिए प्राइस मायने नहीं रखता है। दे आर फुल ऑफ मनी, इवन दे डोंट इवन कंपेयर द क्वालिटी ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स विद द अदर कंपनीज। बेसिकली दे नीड क्वांटिटी एंड सोशल आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ऐसे बायर्स बेसिकली कहलाते हैं हैबिचुअल बायर्स। सो ये मोटे तौर पे 4 कैटेगरीज हैं जो मार्केट में बायर्स कैटेगरी के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है, और मार्केटर्स, बिजनेस ओनर्स इन 4 कैटेगरीज पर काम कर सकते हैं बायर्स की साइकोलॉजी को डिजाइन करने में या अपनी मार्केट स्ट्रेटजी को डिजाइन करने में। तो इसी के साथ मैं वो सारे बिजनेस ओनर जो अभी स्टार्टअप हैं या रिटेल बिजनेस में हैं या अभी अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उन सब के लिए बेस्ट विशेस है कि वो मेरे इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे, मेरे बताए हुए की पॉइंट्स को ध्यान से समझेंगे और उसको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सो बायर्स के लिए, बिजनेसेस के लिए बेस्ट ऑफ लक। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा है तो प्लीज फीडबैक दीजिए, मुझे कमेंट्स करिए और सजेशंस दीजिए। इसी के साथ प्लीज लाइक माय वीडियोस, इवन सब्सक्राइब माय वीडियो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना सकूं। क्योंकि एक वीडियो बनाने में, एक प्रोडक्ट मैं भी जब वीडियो बनाता हूं तो उसको रिसर्च करने में, उसको डिलीवर करने में, अपने एफर्ट्स में 100% देने की कोशिश करता हूं। बट आई नीड योर सजेशंस बिकॉज यू आर माई टीम, यू आर माई एक्सटेंडेड फैमिली। सो प्लीज गिव योर सजेशन, फीडबैक इन माई कमेंट बॉक्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।